अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे बनाया था मैंने चिकन का सालन। और बस ये दोपहर का खाना था हमारा। और फिर उसके दोपहर के खाने के बाद ही मैंने हलीम की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि इस दफ़ा मैं मुहर्रम के टाइम में नहीं बना सकी थी। तो बच्चों का बड़ा दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, संडे को तो मैं हलीम बना के खिलाऊंगी। तो ये आप सैटरडे से देख रहे हैं मेरा क्लिप। तो खैर, यहाँ पे मैंने गोश्त को जो है डिफ्रॉस्ट कर दिया था और उसे बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। और मैं इसी तरह चढ़ाती हूँ। इसमें फिर मैं प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्चें वगैरह डाल के, मसाले डाल के, और फिर गोश्त को पका देती हूँ। और फिर जब गल जाता है तो उसकी भुनाई करती हूँ। भुनाई करने के बाद फिर बाकी के काम इसमें करते हैं। तो यहाँ पे गोश्त मैंने चढ़ा दिया है। और काम मेरे पास इतने सारे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मतलब एक तो सैटरडे का दिन होता है, काम ज़्यादा से ज़्यादा निपटाना चाहती हूँ। तो ये है कि काम यहाँ पे हो रहे हैं, मतलब ये शुरू कर दिया है तो खैर खाया तो कल जाएगा। तो मुझे आज के लिए भी पकाना था, तो मैंने चिकन का सालन बना लिया है आज। और फिर इसके बाद फिर डायरेक्ट मैं आपसे रात में मिल रही हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी बैठ के मिट्ठू को अपने पास रख के और उसकी फ़ोटो खींच रही थी। फ़ोटो वो बहुत शौक से खिंचवाता है। हाँ, वीडियो बनवाते हुए बिल्कुल खामोश हो जाता है। तो बस मैं आ गई। तो मुझसे बहुत अटैच है मिट्ठू, और प्यार भी बहुत करता है, क्योंकि मैं ऐसे खाने पीने के लिए भी डालती हूँ। खैर बच्चे भी डालते हैं, लेकिन शायद सारा दिन मैं ही से कुछ जो भी कुछ किया, जो भी कुछ खाया तो उसको ज़रूर देते हैं। तो ये मुझसे बहुत अटैच हो गया है। अभी ये तकरीबन 5 महीने का हो गया हमारे यहाँ आए हुए। मतलब ये आया छोटा सा बच्चा था, आप लोगों ने देखा होगा इसे। और बस यहाँ पे हमारे मिट्टू का हमारे साथ यही प्यार और मोहब्बत होती रहती है। हम सबका दिल लगा रहता है इसके साथ। और एंड में ये मिट्टू मेरे हाथ पे से चढ़ते चढ़ते कंधे पे आने की कोशिश कर रहे थे, और कंधे के बजाय ये कंधे पे चले जाते हैं और मेरे बेटे के भी कंधे पे बैठते हैं, उसके कानों के साथ खेलते हैं। तो अभी भी इनकी यही कोशिश थी, और ये चढ़ते चढ़ते मोबाइल के ऊपर ही चढ़ गए थे, तो फिर मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी थी। ये इनके काम है हमारे मिट्टू के। और इसके पंजे मुझे बहुत गड़ते हैं हाथों में। अब आप देखिए, मोबाइल के ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो ये इसकी शरारतें। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। संडे की मॉर्निंग का है ये क्लिप। और यहाँ पे मैंने दाल वगैरह भिगोई थी, और अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया है। 3-4 घंटे भीग जाएगी तो फिर मैं एक साथ साथ इसे अच्छा सा वॉश कर दूँगी यहाँ पे। और बस ये दाल को भिगो के फिर मैं चढ़ा दूँगी। और साथ ही मैंने गोश्त तो बना लिया था रात में, दोबारा से मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है। और फिर ठंडा हो जाएगा तो इसका रेशा कर लेंगे। और बस मेरे बच्चों को बड़ा, मतलब घर का हलीम बहुत अच्छा लगता है। बाहर का भी शौक़ से खाते हैं, लेकिन घर का ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मैंने इस तरह इसका सालन बना लिया। और बस अब दालें वगैरह मतलब भिगो दूँगी, फिर उन्हें बॉईल करके और ग्राइंड करके इसके साथ गोश्त के रेशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह छींक भी आ गई। मैं वॉइस नहीं बंद करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। तो बस यहाँ पे मैंने ये किया, और फिर मैं वापस लाउंज में आ गई थी। लाउंज में डिवाइडर के ऊपर बहुत सारे बर्तन रखे थे, जो कल शाम से मैं अपनी बेटी से कह रही थी, बेटे ये मैंने वॉश कर दिए और इन्हें अंदर रख दो। जी मामा, थोड़े से ड्राई हो जाएं, अभी मैं कर देती हूँ। तो बच्चों के इसी तरह के काम होते हैं, शादी से पहले इतने ज़िम्मेदारी से नहीं करते। और कल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने उसे डस्टिंग को भी मना कर दिया था। मैंने कहा मत करो, ये सब मैं कर दूँगी। और परसों की डस्टिंग हुई भी है, और संडे की सुबह तक ये हालत हो जाती है कि इतनी सारी डस्ट इसके ड्रॉर्स के किनारों पे आ गई है। तो बस ये है कि अब मैं इन्हें भी साफ़ करूँगी। खैर पहले मैं बर्तनों को जगहों पे पहुँचा दूँ, क्योंकि इनका मुझे डर लगता है गिर ना जाए। तो ये है कि साइड ख़राब हो जाता है, तो इनको जगहों पे रखती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ से रैपर भी उठा लिए हैं। ये काम जो होते हैं ना, ये मेरे बेटे के होते हैं कि खा के इधर उधर रैपर रख देते हैं। तो बस इनको भी जगहों पे तो नहीं, डस्टबिन में डालती हूँ, और बाकी बर्तनों को सेट करती हूँ। ये 2 फ्लावर पॉट मैंने ला के रखे हैं इधर उधर से कमरों से, इनको वॉश करना है मुझे। और यहाँ पे ये मैं कॉइन्स डाल देती हूँ। मेरे पास 2 डेकोरेशन पीसेस 3 थे, ये 2 एक टूट गया तो 2 रह गए। तो मैं कॉइन्स वगैरह डाल देती हूँ। इस तरह हेयर पिन मिलते हैं तो वो भी रख देती हूँ, फिर बाद में जगहों पे रख देती हूँ। ये फ्लावर वॉश करने के लिए मैं दिखा रही हूँ कि देखिए इन पे भी मिट्टी आ गई है, हालांकि बकराईद से पहले हुए हैं वॉश। और शायद एक आध दफ़ा मेरी बेटी ने और कर दी हूँ वॉश,
लेकिन ये महीने के अंदर इस तरह की हालत हो जाती है इनकी। ना करो तो ज़ाहिर सी बात है गंदे लगते हैं, करने ज़रूर पड़ते हैं, तो बस इन्हें वॉश करना है। और साथ में ये फ़ोटो फ्रेम है, इसमें मेरी बेटी है और बेटा है। ये इनकी, मेरी बेटी शायद उस वक्त 8th क्लास में थी और बेटा 3 या 4 में था। और ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ। ये हमारे मतलब मेरे हस्बैंड की स्टूडेंट टाइम की है, और ये स्टूडेंट टाइम की नहीं, जॉब जिस वक्त इन करते थे मतलब थी लगी थी उस वक्त की है। और ऊपर मेरी जो थी कॉलेज की थी, और फिर बच्चों की तस्वीरें, एक मेरी तकरीबन अभी की है, 1-1.5 साल पुरानी। और वापस मैं बर्तनों की तरफ आ गई हूँ। और ये मेरे बर्तन हैं, इनको मैं जगहों पे रखती हूँ। तो बस इनको जगहों पे रख के मैं पहले तो डिवाइडर खोल लूँ। और मैंने खोला तो देखें आप, इसके अंदर भी कितनी डस्ट आई हुई है, हालांकि बंद होता है। अच्छा, इस मेरे डिवाइडर में सिर्फ एक ही मतलब नीचे वाला बेस बन के आया था जब मैंने बनवाया था, लिया था ये जिस टाइम में, तो एक ही इसका वो था और सिर्फ एक जगह थी। तो मैंने ये अलग से, मेरे पास ये लकड़ियाँ रखी थी, मेरा पॉलर का फर्नीचर बना था, तो फिर मैंने कारपेंटर से बीच में इसके पार्टीशन करवा लिए थे। तो बस ये नीचे वाला उसमें था डिवाइडर इतना बड़ा, और उसमें उन्होंने कोई उसके पोर्शन नहीं बना के दिए थे, तो फिर मैंने ये लगवा लिया था। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें इस पे आ जाती हैं। और ये इसकी पट्टी पे भी मिट्टी डस्ट आ गई है, तो इन सबको मैं साफ़ करूँगी। और फिर ये कि फिर बाकी के काम बाद में करूँगी, पहले बर्तन जमा दूँ और फिर बाकी डस्टिंग बाद में करूँगी। और एक दिन मैंने सोचा है पूरे डिवाइडर के बर्तन निकाल के दोबारा से साफ़ करके लगाने। पहले तो ये काम जब बच्चे छोटे थे मैं ज़्यादा कर लेती थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं होता था, और अब यूट्यूब का ही इतना काम होता है कि मेरा सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है कि वीडियोस बनानी, अपलोड करनी, खाना बनाना, किचन के काम। तो बस ये चीज़ें मैं इग्नोर ही करती रहती हूँ कि करूँगी करूँगी। हालांकि दिल में बहुत होता है कि इनको भी कर लिया जाए, लेकिन ये है कि टाइम निकालना पड़ता है। तो एक दिन मैं सारी वीडियो इसी पे बनाऊँगी कि मैं आज क्या कर रही हूँ, कहाँ की सफाई कर रही हूँ, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और इसके लिए मैं सोच रही हूँ शीट ले आऊँ, तो वो शीट इसके अंदर बिछा दूँगी, तो फिर ये कि इतनी मिट्टी फील नहीं होगी और ये कपड़े से आराम से साफ़ हो जाएगी। और खैर बस इन काम को तो निपटाना ही है और करना ही है हमें। अभी मैं बर्तनों की थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ, गिलासों के सेट इधर उधर अपसेट हो गए थे, गिलास भी सेट नहीं रहे थे, तो फिर मैंने सारा सबके सेट बनाए, उनको एक साथ करके रखा है। और बीच में खैर मैंने मोबाइल भी बंद करना है अभी। आगे जाके मैं मोबाइल बंद करके और जल्दी जल्दी सेटिंग कर दूँगी, और फिर आपको दिखा दूँगी कि किस तरह का लुक आया है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है जब हम अगर काम करते करते बनाते हैं। इस पट्टी पे भी देखें धूल मिट्टी आ जाती है, तो जाहिर सी बात है जब हम रेगुलर सफाई करते हैं तो ये पट्टियाँ तो डोर के अंदर हो जाती हैं, तो नज़र नहीं आती। हाँ, जब खोल के बर्तन निकालते हैं उस टाइम में नज़र आते हैं, उस टाइम में कर दें तो ठीक है, वरना तो फिर ये रह ही जाती हैं। लेकिन ये होता है बर्तन भी हम जब निकाल लेते हैं ना, जब बहुत जल्दी से ज़रूरत होती है। और ये मैं ऊपर तक आपको दिखा दिए डिवाइडर के अंदर कैसा, कि जो कि मैंने आज भी पहली बार ही देखा है, क्योंकि ऊपर ज़ाहिर सी बात है हम इसकी छत को क्या झांकेंगे, लेकिन मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। तो बस चलें, और यहाँ पे बस ग्लासों को सेट करना है और सेट करके फिर आपको दिखाना है। और बस पता नहीं मैंने एंड तक बनाया भी था ही नहीं, मुझे नहीं याद, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे। अभी तक तो खैर मैं सेट ही करती जा रही हूँ। और पता नहीं वीडियो भी इस तरह है कि हिलती जुलती बन रही है, एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। तो बस ये कि काम तो करना ही है और आपसे बात भी करनी है, व्लॉग भी बनाना है। तो इसी तरह करके मेरे व्लॉग रेगुलर आ पाते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा सोचूं कि इस तरह की वीडियो बनाऊं, और यहाँ पर देखिए मैंने सेट करके आपको दिखा रही हूँ। तो बस ये नीचे के खाने तो मैं बाद में ही सेट करूँगी, क्योंकि वज़नी बर्तन है, पूरे पूरे वो सेट निकालने पड़ेंगे, फिर सेट करके रखने पड़ेंगे, इनको मैं बाद में करूँगी। ऊपर का मैंने कर दिया था, फ़िलहाल मैं प्लेटों को अपनी इनकी जगहों पे रख रही हूँ। और बाकी जो शीशे की प्लेटें हैं दूसरे वाले से की हैं, तो ये मैं उधर रख दूँगी। और मार्बल का सेट और मेलामाइन का मैंने इस पोर्शन में रख रखे हैं, इसके 2 पोर्शन है मेरे डिवाइडर के, और काफ़ी बड़े साइज़ का है। तो अब दूसरे पोर्शन में मैंने आपको जो दिखाया था ग्लासेस और कप्स वगैरह रखे हुए हैं, और उधर ये बाउल वगैरह मैंने, और मेलामाइन के ये है बोन चाइना का, तो ये सब मैंने एक जगह पे रख रखे हैं। तो बस इस तरह करके सेटिंग करती रहती हूँ। लेकिन ये है कि जब हाथ पड़ता है ना, कोई आ जाता है, तो ये बहुत बुरी तरीके से रखे जाते हैं, निकाले जाते हैं, और फिर रखने का टाइम जो होता है ना, बाज़ दफ़ा जल्दी में बस रख देते हैं अंदर कि बर्तन जगह पे चले जाएं। ऐसा आप लोगों के साथ होता है? बताइएगा ज़रूर कि आप लोग खुद ही सेट करते हैं तो खुद ही फैलता चला जाता है, फिर अफसोस होता है कि अल्लाह इतनी मेहनत से साफ़ किया। तो बस यहाँ पर बर्तनों की सेटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी।
और बस आप लोगों के साथ बातचीत भी हो रही है। और ये है कि हम अगर काम को सोच लें कि ये काम हमें करने करने हैं और करने ही हैं हमें, तो फिर ये कि टाइम नहीं लगता। हाँ, जब ये सोच लें कि ये काम बच्चों से कह दो, ज़ाहिर सी बात है उनसे भी करवाना ही होता है, उनकी भी ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाज़ दफ़ा होता है बच्चे भी मूड में होते हैं तो जल्दी से कर देते हैं।